अर्चना गौतम पर फिर से भड़की फारा खान और इतनी भड़की कि बीच शो में आंसू तक निकल आए अर्चना के। जी हाँ, काफ़ी गुस्से में रहती है फारा खान खाने को लेकर अगर ऊपर-नीचे कुछ है तो। सोनी लिव का कुकिंग रियलिटी शो सेलिब्रिटी मास्टर शेफ इस वक्त ऑडियंस को खूब एंटरटेनमेंट दे रहा है। दरअसल शो के अंदर बतौर सेलिब्रिटी शामिल हुई अर्चना गौतम को एक बार फिर से तीनों जजेस की फटकार पड़ी। उनके डिश को देखकर फारा खान और शेफ रणवीर बरार बुरी तरीके से भड़क गए। देखकर अर्चना भी अपने आंसू रोक नहीं पाई और उन्होंने ठान लिया कि अब से उनकी कोई भी डिश खराब नहीं बनेगी। अच्छी मोटिवेशन है, मैं तो कह रहा हूँ अगर ऐसा है तो फिर बहुत बढ़िया है। अर्चना बहुत सही किया अगर आप ये चीज़ ले रहे हो तो अपनी डाँट से। वही सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिला कि सभी सेलिब्रिटीज़ को फारा खान की स्पेशल डिश यानी कि रोस्ट चिकन की रेसिपी को अपने स्टाइल में बनाना था, यानी कि कुछ अलग करके। इस दौरान अर्चना गौतम ने 70 मिनट में अपनी डिश को फटाफट तैयार किया। वो कॉन्फिडेंट थी कि तीनों जजेस को उनकी डिश बेइंतहा पसंद आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अर्चना जैसे ही अपनी डिश को जज के सामने लेकर गई तो फारा खान का तो पारा हाई हो गया और वो बुरी तरीके से भड़क गई। दरअसल फारा खान का कहना सिंपल था कि अर्चना ने अपनी इस रोस्ट चिकन को बनाने की कोशिश जरूर की, लेकिन उसमें चिकन हाईलाइट नहीं हो रहा है, बाकी सब कुछ चिकन नहीं है। वहीं अर्चना की प्लेटिंग देखकर शेफ रणवीर बरार काफी नाराज हुए। उन्होंने ये तक कह दिया कि इस तरह की प्लेटिंग मास्टर शेफ लेवल की नहीं हो सकती है। ये एक तरह से होता है ना कि बेइज्जती कर रहे हो आप। दिस इज़ अपमानजनक, वेरी अपमानजनक। दरअसल पिछले हफ्ते भी अर्चना गौतम को प्लेटिंग की वजह से जज की डाँट पड़ी थी। इस बीच अब एक बार और डाँट पड़ी। हालाँकि अब एक और चीज़ ये है कि जो अगला एपिसोड है, जिसका प्रोमो आया उसमें अर्चना गौतम काफ़ी रो रही हैं। वो कहती हैं उन्होंने पूरी कोशिश के साथ डिश बनाई थी। ये कहते हुए अर्चना फूट-फूट कर रोने लग जाती हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि उनके डिश को देखने के बाद जजेस का रिएक्शन क्या आता है, क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन जो अभी का एपिसोड था उसमें बहुत खराब आया। अब अर्चना के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो उन्होंने इस चीज़ से सीखा कि भई अब वो जो हो गया सो हो गया, लेकिन इसके आगे अर्चना अब अपनी डिश को खराब नहीं करेंगी। अब देखो दिलचस्प चीज़ ये होती है कि इम्यूनिटी पिन आते हैं, फिर ब्लैक एप्रन चैलेंज है, तो उससे पहले-पहले अगर अर्चना को फारा की डाँट से और शेफ की डाँट से सीख मिली है तो दोस्ती उनके लिए बेहतर ही है, क्योंकि ब्लैक एप्रन चैलेंज में अब इतने सारे लोग बचे नहीं हैं और जैसे-जैसे फिनाले करीब आ रहा है, कंटेस्टेंट कम होते जा रहे हैं, मतलब कॉम्पिटिशन और भी ज़्यादा टफ होता जा रहा है। ऐसे में अगर कुछ डाँट से अर्चना गौतम ठीक कर लेती है अपने डिशेज़ तो उनके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, बाकी नहीं तो देखो दोस्त, सिंपल सी कहानी है कि आप डिश को खराब करेंगे और जजेस आपको ब्लैक एप्रन चैलेंज में भेजेंगे। आप अगर अच्छी बनाएँगे तो भी आप टीम के साथ भी ब्लैक एप्रन चैलेंज में जा सकते हैं और ब्लैक एप्रन चैलेंज का मतलब ये है कि आखिरी मौका, इम्यूनिटी पिन वाला कांसेप्ट अभी आपके पास अर्चना के पास है नहीं, तो अगर वहाँ पे कुछ गड़बड़ होती है तो अर्चना का टाटा बाय-बाय हो सकता है। ऐसे में उम्मीद करूँगा कि वो अपनी इस डाँट से काफ़ी कुछ सीखें। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते-जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा।